हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स, विच इज इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि जब लिखते हैं आर्टिकल्स के एरर्स आते हैं, और जब आर्टिकल्स के एरर वाकई में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो एरर्स जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आइए आर्टिकल्स को कुछ इस तरह से सीखें कि जब भी आर्टिकल्स यूज करें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किए जाएं। तो आर्टिकल्स में पहली बात तो आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा किसके किसके साथ लगेंगे? नाउन के साथ आर्टिकल्स लगेंगे। Where there is a noun, there may be an article. Where there is a noun, there may be an article. But where there is an article, there must be a noun. ये मैंने बात कही तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउन बिना आर्टिकल के आ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स बिना नाउन के नहीं आते। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल्स की डिवीजन। अगर हम करते हैं ग्रामर के हिसाब से तो आर्टिकल की डिवीजन, वेल ये मैं आपको बता दूं कि आप ये बुक बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस गिवन नंबर पे आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ वो एक्सरसाइज यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। आप रिवीजन करने के लिए साथ साथ में मैच इसको कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास स्टडी मटेरियल हो, तो इस स्टडी मटेरियल को आप इस गिवन नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कह रहे आर्टिकल, जिसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स जब मैं बात करती हूँ तो ग्रामर में 3 तरह की डिवीजन लेते हैं। पहले आर्टिकल्स की डिवीजन क्या है कि जीरो आर्टिकल, दैट मीन्स आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल। फिर आता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में ए या फिर एन, इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी भी नाउन के साथ इसको लगाते हैं तो पर्सन जो इसको लगा रहा है वो क्लियर नहीं है कि वो किसकी बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चलते चलते क्लास में ऐसे कहूँ कि गिव मी अ पेन, है ना, मैंने कहा गिव मी अ पेन, तो गिव मी अ पेन, इतनी सारी क्लास बैठी हुई है, मुझे कोई भी पेन दे सकता है, तो मेरे पास कोई भी पेन आ सकता है, तो मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि गिव मी द पेन आई गेव यू येस्टरडे, गिव मी द पेन आई गेव यू येस्टरडे, मुझे वो वाला पेन देना जो मैंने कल आपको दिया था, तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूसेज करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? द आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल। जैसे अगर मैं कहूं कि डू यू नो द मैटर, जब मैंने कहा डू यू नो द मैटर, राइट, अब डू यू नो द मैटर, क्या तुम्हें बात पता है? तो जब मैंने ये बात कही है तो इट मीन्स बात ऑलरेडी चल रही है। आप किसी से पूछिए क्या आपको इस बारे में पता है। अब मैं कहूं कि लेट्स गो टू द पार्क, अब जब मैंने कहा लेट्स गो टू द पार्क, उसका मतलब है लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है किस पार्क की बात हो रही है जहां पे डेली का आना जाना है। ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ चलो लेट्स फाइंड अ पार्क इन द टाउन, टाउन में किसी पार्क को खोजते हैं, कौन सा है पता नहीं, तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया ए और एन। अब जब भी आप कभी भी ए एन का यूसेज करें तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, अननोन चीजों के लिए यूज होता है। एक बड़ी अच्छी कंडीशन इसकी कि इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, इसके साथ हमेशा सिंगल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। आर्टिकल द किसी भी नाउन को क्या करता है? स्पेसिफाई कर देता है, पर्टिकुलर कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ सेंटेंस में मैन इज मॉर्टल, कोई आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, मैन इज मॉर्टल जनरल सेंस में जीरो आर्टिकल रिक्वायर्ड, क्योंकि हम क्या जब बात कर रहे हैं तो बात किस में हो रही है? जनरल सेंस में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अ मैन वो स्टॉकिंग मी, कोई बंदा मुझे स्टॉक कर रहा था, मैं उसे जानती नहीं ना, तो मैं कह रही हूँ अ मैन, राइट, और मैन कह रही हूँ, मैन की कंडीशन क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन होना चाहिए साथ में। ठीक है, अब मैंने कहा डू यू नो द मैन वेयरिंग रेड टी शर्ट, क्या तुम उस बंदे को जानती हो जिसने रेड टी शर्ट डाली हुई है? इट मीन्स लिसनर और स्पीकर देख सकते हैं कि स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है, कोई अनजान बंदा नहीं है, सामने ही खड़ा है, उसने रेड टी शर्ट डाली हुई है, दोनों के लिए विजिबल है। डू यू नो द मैन इन रेड टी शर्ट, क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में पता है जो रेड टी शर्ट में है, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास आर्टिकल, जीरो आर्टिकल की कंडीशंस, राइट, कि अगर आर्टिकल जीरो है तो वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। पहली बात, जनरल सेंस में आप नाउन यूज करोगे, जीरो आर्टिकल का यूसेज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, जीरो आर्टिकल रिक्वायर्ड। आमंड्स आर गुड फॉर मेमोरी, जीरो आर्टिकल रिक्वायर्ड। आमंड्स आप कैलिफोर्निया आमंड्स ले लीजिए, इंडियन आमंड्स ले लीजिए, दे गुड फॉर मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नेम ऑफ स्पोर्ट्स आया तब भी कोई आर्टिकल नहीं।
फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, राइट, फुटबॉल के साथ कोई आर्टिकल नहीं. आई एम प्लेइंग चेस, राइट, देयर इज नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द कंट्रीज, दे डोंट टेक एनी आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका इज अ रिच कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर आप कहो ये आर्टिकल अ किसके लिए लग रहा है, तो ये कंट्री के लिए लग रहा है, कंट्री के नाम के लिए नहीं लग रहा बेटा. ठीक है, अमेरिका के आगे अ एन नहीं, इंडिया के आगे अ एन नहीं, राइट. अब ये कंट्री के लिए लगा है, अमेरिका इज अ रिच कंट्री, कंट्री के लिए अ लगा है. अमेरिका और इंडिया, नेम ऑफ द कंट्री के आगे कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते, जीरो आर्टिकल. अगली बात पे चलते हैं. अब इसको कंपेयर करते हैं. अब आर्टिकल्स को थोड़ा कंपेयर कीजिए, राइट. नाउन जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लेता, जैसे मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, नोट एट ऑल. अब कह रही है नाउन इन पर्टिकुलर सेंस, वो क्या लेगा, द आर्टिकल लेगा, राइट, पर्टिकुलर सेंस में. जैसे द मैन वेयरिंग रेड कैप इज माई कोच, वो बंदा जिसने रेड कैप पहनी हुई है वो मेरा कोच है. अब हमने द लगाया, किसके साथ लगाया, मैन के साथ. लेकिन यहां पे जब मैन के साथ मैंने द लगाया, तो यहाँ पे जो मैन है वो पर्टिकुलर मैन है, जो बंदे ने रेड कैप पहनी है वो मेरा कोच है. फिर आता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे. आई सॉ अ मैन हु वाज टॉकिंग टू अ ट्री, मैंने एक बंदे को देखा जो एक ट्री से बात कर रहा था. तो आई सॉ अ मैन अननोन है, इसलिए इसके साथ अ का यूसेज हम कर रहे हैं. वेल एक बार फिर से देखिए, मैन जनरल सेंस में वोंट टेक एनी आर्टिकल, पर्टिकुलर हो गया तो द लगाएंगे, अननोन हो गया तो ए एन का यूसेज हम कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट आता है. अब स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर कीजिए. नेम ऑफ द स्पोर्ट्स जनरल सेंस में होंगी तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, नो आर्टिकल बिफोर फुटबॉल, नेम ऑफ द गेम के आगे कोई आर्टिकल नहीं. लेकिन नेम ऑफ द स्पोर्ट्स यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, फॉर एग्जाम्पल द फुटबॉल प्लेड बाय आवर टीम येस्टरडे वाज मार्वेलस, जो फुटबॉल कल हमारी टीम ने खेला वो बहुत बढ़िया था. जो फुटबॉल, जो मैच, जो टूर्नामेंट कल हमारी टीम ने खेला, जो फुटबॉल खेला, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया, द फुटबॉल, राइट. नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द स्पोर्ट्स यूज्ड इन सेंस ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ जाए. लेट अस प्ले अ फुटबॉल मैच. बेटा अब यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेट करो. लेट अस प्ले अ फुटबॉल मैच में अगर आप फुटबॉल हटा भी दो, लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ क्रिकेट मैच, लेट अस प्ले अ हॉकी मैच. ये हॉकी क्रिकेट फुटबॉल के लिए लग रहा है, ये किसके लिए लग रहा है, मैच के लिए लग रहा है. और लग फुटबॉल से पहले क्यों रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रूल है. ये एक जनरल रूल है क्या, कि आप करते हो ए एन एडजेक्टिव और नाउन, राइट. अ रेड बैग, अ रेड बैग, तो बैग जो है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, रेड आपका एडजेक्टिव और अ आर्टिकल की पोजीशन उससे पहले होती है. हम ये नहीं कह सकते रेड अ बैग, है ना. अ जो है वो बेशक बैग के लिए लगा है, लेकिन बैग से पहले एडजेक्टिव लगा है तो उससे पहले आर्टिकल की पोजीशन होती है, ये याद रखना, राइट. नेक्स्ट देखिए, विल यू बाय मी अ फुटबॉल. अब यहाँ पे फुटबॉल क्या है, यहाँ पे फुटबॉल एक गेंद को कह रहे हैं हम. विल यू बाय मी अ फुटबॉल, कुछ इस तरह का, क्या तुम मुझे एक फुटबॉल खरीद के दोगे. इट इज नॉट द नेम ऑफ द गेम, इट इज जस्ट अ बॉल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. आइए नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द कंट्री के साथ. मैंने आपको बताया था कि कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका इज अ रिच कंट्री, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. लेकिन अगर मैं कहूं कि नेम ऑफ द कंट्री को मैं पर्टिकुलर कर दूं, जैसे ये सेंटेंस पढ़िए, द अमेरिका इन 1920 वॉज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. 1920 में अमेरिका खुद एक डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन अमेरिका जो 1920 में था, राइट. तो मैंने अमेरिका के साथ द क्यों लगाया, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमेरिका टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर अमेरिका इन 1920, राइट. तो फिर द आ गया. देखो सेंटेंस, और कहीं पे भी वर्ड आ जाए, यूनाइटेड, राइट, यूनियन, रिपब्लिक, फिर द आता है. ऐसे तो हम कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हम कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया,
राइट। वैसे हम कहते हैं चाइना, लेकिन हम कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसी तरह से हम कहते हैं अमेरिका, लेकिन हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ पावरफुल नेशन। नेम ऑफ द कंट्रीज प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल ही हैज हायर्ड एन अमेरिकन स्पाई। अब अमेरिका नहीं, पहले अमेरिकन है, और यहाँ पे अमेरिकन के लिए नहीं बल्कि स्पाई के लिए ये लगा हुआ है। अगर मैं अमेरिकन हटा दूं तो सेंटेंस क्या होगा, ही हैज हायर्ड अ स्पाई, उसने एक स्पाई को हायर किया है। अब वो स्पाई कहाँ का है, कहते हैं वो अमेरिका का रहने वाला है, और अगर अमेरिकन है तो आगे हमने एन का यूसेज किया। तो आपने देखा नेम ऑफ द कंट्री के साथ हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है जनरल सेंस में, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर सेंस है तो उसके साथ द का यूसेज किया जा सकता है। और अगर बाय चांस अमेरिका का अमेरिकन एडजेक्टिव बना के साथ में स्पाई लिखा है, ठीक है, तो हम स्पाई के लिए जो ए या एन लगाना चाहते हैं वो एडजेक्टिव से पहले लगा है, ही हैज हायर्ड एन अमेरिकन स्पाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेम ऑफ द लैंग्वेज, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हिंदी इज हर फर्स्ट लैंग्वेज, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अच्छा, नेम ऑफ द मील्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। खाना, मील कितने होते हैं, मील होते हैं 4, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड सपर, राइट। तो इसमें कोई आर्टिकल का हम यूसेज नहीं करते। नेम ऑफ द मील्स, डिनर इज रेडी, आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट टुडे, कुछ इस तरह से। अब अगली बात पे चलिए, तो आपके पास बात आती है नेम ऑफ द लैंग्वेज। जैसे मैंने बोला जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं। अब आपको दे रखा है नेम ऑफ द लैंग्वेज अगर पर्टिकुलर कर दी जाए, जैसे सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा है, द इंग्लिश स्पोकन इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। वो इंग्लिश जो इंडिया में बोली जाती है। अब ये क्या हो गया, पर्टिकुलर। और अगर ये पर्टिकुलर हो गया तो हम क्या कहेंगे, द इंग्लिश स्पोकन इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फिर आता है आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द इंग्लिश टेस्ट। अब यहाँ पे ना इस सेंटेंस को थोड़ा और रिफाइन करती हूँ मैं आपके लिए, और देखिए सेंटेंस में सेंस कैसे बदलती है। अगर मैं यहाँ पे द हटा दूं और टेस्ट हटा दूं तो मैं नेम ऑफ द सब्जेक्ट की बात करती हूँ। आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स मिले। यहाँ पे कोई भी आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ द लैंग्वेज और नेम ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह से करती हूँ, इंग्लिश हटा देती हूँ यहाँ पे, तो अब मुझे बताए आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन टेस्ट या इन द टेस्ट। ये जो आप द लगा रहे हो वो किसके लिए लगा रहे हो, वो लगा रहे हो टेस्ट के लिए, इंग्लिश के लिए नहीं लगा रहे। आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट होगा। अब इन द टेस्ट, टेस्ट के लिए लगा है, टेस्ट के आगे एडजेक्टिव लगाया द, तो इन द इंग्लिश टेस्ट, इन द हिंदी टेस्ट, इन द फिजिक्स टेस्ट, इन द मैथ्स टेस्ट, ऐसे कहा जा सकता है, राइट। आई डोंट ट्रस्ट द इंग्लिश। अब जब आपकी बात आई आई डोंट ट्रस्ट द इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के लोग, ठीक है, जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, पीपल ऑफ इंग्लैंड, उसे इंग्लिश कहते हैं। और उसके आगे द हम लगाएंगे ही लगाएंगे। अच्छा, नेम ऑफ द लैंग्वेज के साथ इसको यूज नहीं करते, राइट। लेकिन अगर मैं किसी को कहूं कि शी इज एन इंग्लिश, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि वो जो है अंग्रेज है, ठीक है। शी इज एन इंग्लिश, इसका मतलब है वो अंग्रेज है। अब थोड़ा सा इसको इस बात पे करते हैं जरूर, राइट। पहला सेंटेंस मैंने कहा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, ये मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आया कह रहे डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश। नेम ऑफ द लैंग्वेज, अगेन कोई आर्टिकल नहीं, राइट। फिर तीसरा आया डू यू नो
द इंग्लिश लैंग्वेज, अब जब मैंने द लगाया, राइट, तो ये द मैंने इंग्लिश के लिए नहीं लगाया, बेसिकली ये द मैंने किसके लिए लगाया, ये द मैंने लगाया लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश हटा के देखो तो आप क्या कहोगे, डू यू नो द लैंग्वेज या डू यू नो लैंग्वेज? तो हम कहेंगे डू यू नो द लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगली बात अगर मैं कहूं कि डू यू लाइक द इंग्लिश, फिर मैंने कहा डू यू लाइक इंग्लिश, फिर मैंने कहा डू यू लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, अब देखिए सेंटेंस कैसे बना। मैंने कहा डू यू लाइक द इंग्लिश, जब मैंने ये कहा डू यू लाइक द इंग्लिश तो इसका मतलब क्या हुआ, पीपल ऑफ इंग्लैंड, डू यू लाइक द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तब भी द बोल रहे हैं ना हम, डू यू लाइक द इंग्लिश, राइट। डू यू लाइक इंग्लिश जब मैंने बोला, ये एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये एक लैंग्वेज भी हो सकती है। डू यू लाइक इंग्लिश, तो आप कहोगे यस आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। सो इंग्लिश मे बी अ सब्जेक्ट, मे बी अ लैंग्वेज, राइट। डू यू लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज, अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेज जब वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंग्लिश की बात ना होके लैंग्वेज की बात है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, गिवन नंबर पे आप इंक्वायरी भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बुक के साथ नंबर दिया था उस पर आप अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हो, एंड इवन वीडियो के नीचे भी कह सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं एक और बात के लिए, राइट। अब जरा बात करते हैं, आई थिंक फिफ्थ ही है पॉइंट जो हम करने वाले हैं। सो द पॉइंट इज कह रहे कि सेंटेंस आता है, आई विल राइट एन इंग्लिश पोएम, आई विल राइट एन इंग्लिश पोएम। अगर आप पोएम हटा देते हो तो आप कहोगे डू यू आई विल राइट अ पोएम, तो ये पोएम के लिए लगा है, इंग्लिश के साथ लगा है इसलिए उसकी साउंड ले रहा है, ठीक है, लेकिन ये लगा किसके लिए, पोएम के लिए, राइट। इस बात को याद रखना है जब भी आपने नेम ऑफ द लैंग्वेज की बात करी। अगली बात पे चलते हैं, नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द मील्स। देखिए जनरल सेंस में डिनर इज रेडी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। नेम ऑफ द मील्स अगर पर्टिकुलर हो जाए, द डिनर प्रिपेयर्ड बाय रमन वॉज डिलीशियस, द डिनर प्रिपेयर्ड बाय रमन, जो डिनर तो भाई रमन ने प्रिपेयर किया था ना, ओ माई गॉड, वॉज डिलीशियस, राइट, पर्टिकुलर हो गया। नेक्स्ट आता है अ कब यूज करना है, जब ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नेम ऑफ द मील लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक अ लाइट डिनर टुडे, आज मैं एक हल्का फुल्का डिनर करूंगी, अ लाइट डिनर, ठीक है। तो लाइट जो एडजेक्टिव है उसके कारण यहाँ पे अ का यूसेज हम कर रहे हैं। अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये याद रखिए, जब आपने कभी भी देखना है कि आपका जो साउंड है वो अ या एन लेगा, तो आपने जो साउंड देखना है वो साउंड आपने कैसे देखना है, आपने देखना है कि अगर अ से अंग तक साउंड आ रहा है तो वो आपका जो है एन लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा आवर, राइट, आ की आवाज आई तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। अब मैंने कहा HR, आवाज आई ए की तो यहां पे आएगा NHR, राइट। इसी तरह से मैंने बात करी ईयर की, ईयर की तो आगे आया एन, राइट। इसी तरह से अगर मैंने बात करी अम्ब्रेला की तो साउंड आई अ की तो आगे आएगा एन। तो बेसिकली हमें यहां साउंड पे देखना है, साउंड अगर आपके पास आती हैं, राइट, वॉल्स की साउंड कौन कौन सी आती हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अहं, अहा,
राइट। इसके साथ एन लगेगा। और अगर आपकी साउंड जो है वो क से ग में लाइक करती है तो आप अ लगाइए। अब अ से अंग में साउंड लाइक करती है तो सबसे पहले देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा हाउस, आवाज आई किसकी, ह की, तो आगे अ आएगा, राइट। इसी तरह से आगे मैंने कहा कि यू नो वन आइड मैन, वन आइड मैन। अब साउंड आई व की, अ लगेगा। ओ देख के एन नहीं लगाना, साउंड देख के लगाना है। व की साउंड है तो व तो रहा ये जिसके साथ लगता है ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड आपके पास, मैंने लिखा यूरो, यूरो। और जब मैंने यूरो लिखा तो साउंड आई य की और आगे आएगा अ, अ आएगा, एन नहीं। क्लियर। सो साउंड का मामला है सारा। क से ग तक साउंड है तो अ लगाइए, अ से अंग तक साउंड है तो एन लगाइए। साउंड देखिए। और अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे पहले साउंड देखनी है, साउंड चेक करनी है। अब साउंड चेक करने के बाद आपने साउंड जो है उसके हिसाब से यहाँ पे ए या एन लगाना है। जैसे पहले की साउंड है ल, तो ल अ लेगा। आपने ये सारा पहले अपने लिए करना है। मैं वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर कीजिए। चलिए तो हम इनको करने की कोशिश करते हैं। तो अब साउंड आई किसकी, स की, और साथ में आया अ। साउंड आई ड की, साथ में आया अ। साउंड आई य की, यर होता है अ। एंड साउंड आई मंथ की, म की, अ। एंड साउंड आई एग की, एक, एन। साउंड आई स की तो अ। साउंड आई यूनियन की, य की, तो आएगा अ, राइट। आगे चलते हैं। अब साउंड आती है आपको किसकी, ग की, तो आप लगाएंगे अ। साउंड आती है एस डी ओ, एन। साउंड आती है इंस्पेक्टर, एन। साउंड आती है व की तो अ। और ये एक चीज याद रखिए बेटा, साउंड आई अम्ब्रेला की, आपने लगाया एन, ठीक है। गन भी नाउन है, एसडीओ भी नाउन है, इंस्पेक्टर भी नाउन है, मैन भी नाउन है, अम्ब्रेला भी नाउन है। ऑनेस्ट नाउन नहीं है बेटा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। इसलिए ना तो इसकी साउंड चेक करनी है ना ही इसके साथ कोई आर्टिकल लगाना है। हाँ, अगर आपको दे रखा है ऑनेस्ट पर्सन, तो ये पर्सन जो है इसके साथ अ पर्सन लगना था, लेकिन क्योंकि इसके साथ ऑनेस्ट लग गया तो अब इसकी साउंड देखी जाएगी। ओ साउंड को अगर हम देखें तो यहाँ पे आना चाहिए एन, राइट। फिर बारी आई एचआर की, तो यहां पे भी आना चाहिए एन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आती है आपके पास बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम कवर करने वाले हैं, वो क्या है, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की पोजीशन, तो याद रखें आर्टिकल नाउन से पहले लगाए जाते हैं। तीनों सेंटेंस पढ़िए। आई हैव अ बुक, सुरेखा एट एन एप्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे याद रखिए अ बुक, एन एप्पल, द काउ, याद रखिए ये हमेशा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए, राइट। इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर कीजिए। सेंटेंस है शी इज ऑनेस्ट, दूसरा है शी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। अब शी इज ऑनेस्ट में कोई नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
लेकिन शी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर जब मैंने लगाया तो ये ऑफिसर जो है इसकी वजह से हमें यहाँ पे एन लगाना पड़ा, और साउंड जो चेक होगी वो अब ऑफिसर की नहीं बल्कि इसकी होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बताती हूँ, वेयर देयर इज अ नाउन देयर मे बी एन आर्टिकल, बट वेयर देयर इज एन आर्टिकल देयर मस्ट बी अ नाउन। ठीक है, नाउन बिना आर्टिकल के आते हैं, आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आते। अगली बात करते हैं ए एन और द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करते हैं। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उससे पहले ए एन और द हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड पेन, पेन आपका नाउन है, राइट, रेड आपका एडजेक्टिव है, उससे पहले अ लगाया। सुरेखा इज एन ऑनेस्ट टीचर, अब टीचर आपका जो है वो नाउन है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, और उससे पहले आपने एन लगाया। तो पोजीशन कहती है कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो उससे पहले आप आर्टिकल्स लिखो ए एन और द। फिर आता है, कह रहे अगर आपके पास आ जाए नाउन, राइट, जिससे पहले लिखी गई हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले लिखा हो एडवर्ब, तो ए एन और द एडवर्ब से भी पहले लिखे जाते हैं, राइट। इट इज़ अ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट, आप इसे नहीं कह सकते इट इज़ वेरी अ रिस्की प्रोजेक्ट, आप इसे ये भी नहीं कह सकते इट इज़ वेरी रिस्की अ प्रोजेक्ट, नहीं कहा जा सकता। क्या कहेंगे? अ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट नाउन है, रिस्की एडजेक्टिव है, और वेरी जो है वो एडवर्ब है, और अ उसके लिए हमने आर्टिकल लगाया। देखिए अगर आगे, इट इज एन अटरली स्टूपिड आइडिया, राइट, आइडिया नाउन है, स्टूपिड एडजेक्टिव है, अटरली आपका एडवर्ब है, और एन उससे भी पहले आपने लगाया। शी इज द वेरी बेस्ट मैनेजर, अब मैनेजर आपका नाउन है, बेस्ट आपका एडजेक्टिव है, वेरी आपकी एडवर्ब है, और उससे भी पहले द का हमने यूसेज किया है। आइए अगली बात पे समझते हैं। कह रहे द वेरी का मतलब होता है द सेम, बिल्कुल उसके बराबर माना जाता है। दिस इज द वेरी क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू आस्क, ये वही क्वेश्चन है जो मैं भी पूछना चाहती थी। दिस इज द वेरी क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू आस्क, राइट। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, मेरे साथ साथ पढ़िए। वट सच रादर मैनी हाफ, एक बार फिर से पढ़िए। वट सच रादर मैनी हाफ, वन मोर टाइम पढ़िए। वट सच रादर मैनी हाफ। इनके साथ भी ए एंड लगा के आगे हम नाउन लिख सकते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए। वट एन आइडिया, रादर अ थीफ, मैनी अ बुक, हाफ अ किलो, सच अ स्टोरी, हाफ एन आवर, राइट। अब अगली बात पे चलते हैं। इनके साथ हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, राइट, एडजेक्टिव भी ऐड किया जा सकता है। पढ़िए जरा मेरे साथ। व्हाट अ स्टूपिड आइडिया, सच अ वाइज वुमन, मैनी अ ग्रेट बुक, सच अ सैड स्टोरी। इस तरह से एडजेक्टिव से पहले ए या एन का यूसेज हम कर सकते हैं। फिर ये फिक्स रहता है, ऑल बोथ डबल, इनके साथ द लगाइए और फिर नाउन लगाइए। ऑल द चैप्टर्स, बोथ द बॉयज, डबल द अमाउंट, राइट। नेक्स्ट, इनके साथ हम एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बोथ द टॉल बॉयज, डबल द राइट अमाउंट, एग्जैक्टली द राइट अमाउंट, जस्ट द राइट अमाउंट। आई होप आप मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, both the tall boys, double the right amount, exactly the right amount, just the right amount. नेक्स्ट आता है आपके पास, जस्ट के साथ आप लगा सकते हैं ए एन, और आगे एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन ऑर्डिनरी जॉब, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, इट वॉज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलिए ट्राई कीजिए ये एक्सरसाइज। सॉरी, वीडियो पोज करके ट्राई कीजिए।
तो इफ आई से द सेंटेंस I need a well furnished house, well I need a house, I need a well furnished house. अच्छा देखिए, कह रहे fill in the blanks with an or the. If no article is required, mark D option as your answer, right? चलो, they were asked a few questions. I have read all the chapters of Gita. It was just a matter of chance. It was just a matter of chance. Next one. आप कहते हैं शी इज क्लेवर. क्लेवर आपका नाउन नहीं है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं. शी इज अ क्लेवर पॉलिटिशियन कहेंगे. योर्स इज सच एन इमोशनल स्टोरी कहेंगे, राइट. एंड इट वाज एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन कहेंगे, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं. लेट अस लर्न हिंदी. नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. लेट अस लर्न हिंदी. लेट अस रीड अ हिंदी पोएम. कोई हिंदी पोएम हम पढ़ने वाले हैं जो हिंदी अवध में बोली जाती है. द हिंदी स्पोकन पर्टिकुलर हो जा रही है. लंच इज रेडी. नो आर्टिकल. शी इज होस्टिंग अ लंच पार्टी, राइट. यहाँ पे लंच, वैसे शी इज होस्टिंग अ पार्टी, तो लंच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. डू यू रिमेंबर द लंच प्रिपेयर्ड बाय साक्षी. जो लंच साक्षी ने बनाया था, राइट. अब बात करते हैं पर्टिकुलर क्रिकेट की जिसे सचिन तेंदुलकर ने खेला, तो हम कहेंगे द क्रिकेट प्लेड बाय सचिन तेंदुलकर इज अनपैरेलल्ड. क्रिकेट इज हिज पैशन. नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. दे वर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. मैच के लिए लगा है, अ आना चाहिए. डू यू नो द वुमेन इन रेड साड़ी. ठीक है, पर्टिकुलर वुमेन की बात हो रही है. कोई वुमेन मुझे स्टॉक कर रही है, अ वुमेन इज स्टॉकिंग मी. वुमन इज एन एपिटोमी ऑफ सेक्रीफाइस. दिस नो आर्टिकल रिक्वायर्ड एट ऑल. कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज अ स्टूपिड आइडिया. अ स्टूपिड आइडिया. मैनी अ गर्ल केम. There are a number of factors responsible for this. A number of, that means many. Right? So part 2 करेंगे, जहां पे हम देखेंगे आर्टिकल ए एंड का यूसेज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है. ठीक है, अगले सेशन में हम देखेंगे. यहाँ तक अगर सेशन में आपको कोई भी कंप्लेन करनी है या कोई भी आपको एप्रिसिएशन देना है तो कमेंट बॉक्स प्लीज, राइट. कीप लर्निंग एंड यू विल सून बिकम अ जज, राइट. दिस इज माई विश. एंड अगर जज के अलावा भी कोई पेपर दे रहा है तो आपको आपके डेजिग्नेशन के मुताबिक आपको हर मुकाम मिले. दिस इज ऑल. जय हिंद.